फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन डिशेस पर। मैं प्रीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल यूनिक बर्फ़ी। इसे मैंने बनाया है पपीते से। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है। इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून देसी घी। घी को मैं गर्म होने दूंगी। यहाँ मैं फ्लेम को लो कर रही हूँ। तब तक दूसरी साइड में यहाँ पर ले रही हूँ पपीता। मैंने यहाँ पका हुआ पपीता लिया है पूरा एक। इसे मैंने अच्छे से छीलकर साफ़ कर लिया है। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर दूंगी और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। छोटे पीस करने से पेस्ट आसानी से बन जाएगा। ये देखिए मैंने सारे पपीते के टुकड़े कर दिए। तो अब इसका मैं फाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी। दूसरी साइड ये देखिए घी गर्म हो चुका है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं रवा आधा कटोरी। रवे को मैं लो फ्लेम पर रोस्ट करूँगी। इसे मैंने घी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी बेसन। इससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे मैं लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए रोस्ट करूँ ताकि दोनों चीज़ें कढ़ाई में लगे ना। और ये देखिए पपीते का पेस्ट बनकर रेडी है। तो इसे अभी मैं फ़िलहाल साइड में ही रखे रहने देती हूँ। ये देखिए रवे में और बेसन में हल्का हल्का कलर आ गया है और इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसे मैं 5 मिनट के लिए और भून लूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो इसमें डाल रही हूँ मैं बादाम कटे हुए काजू और कटा हुआ नारियल। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। इसे मैं 5 मिनट के लिए फिर से लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो इसमें मैं ऐड करूँगी पपीते का पेस्ट। पहले मैं यहाँ पर आधा पपीते का पेस्ट मिक्स करूँगी। अगर कम लगेगा तो फिर मैं बाकी के पपीते का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चीनी। मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर पाउडर बना लिया है। चीनी को भी मैं सारी चीज़ों में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। पिसी हुई चीनी जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसे पीस लिया था। ये देखिए चीनी मिक्स होने के बाद हलवा पतला हो गया है। तो इसे मैं गाढ़ा करूँगी। ये देखिए बैटर काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। मैं इसे लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ ताकि बर्तन में बैटर लगे ना। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी और ऐड किया है ताकि ये अंदर से मॉइस्ट रहे, क्योंकि बेसन जो है वो बर्फ़ी में रफनेस कर देगा। देखिए घी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसी में ऐड करूँगी मैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने यहाँ 2 टीस्पून रोज़ वाटर लिया है। इसे भी मैं हलवे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रोज़ वाटर मिक्स हो चुका है। तो इसी में लिया है मैंने 1 कप डेसिकेटेड नारियल। इसे भी मैं सारी चीज़ों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और भूनूंगी। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो मैं यहाँ फ्लेम को कर रही हूँ बंद और इसे मैं हल्का सा ठंडा होने दूंगी। ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से फैला दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये हल्का ठंडा हो चुका है। तो इसे मैं पलट दूंगी एक प्लेट में। और प्लेट में पलटने के बाद मैं इसे चारों साइड से सेट कर दूंगी ताकि जब हम बर्फ़ी काटें तो वो अच्छे शेप में आए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उसे ऑल पर ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अब मैं इसे ठंडा होने दूँगी। ये ठंडा हो गया है। तो इसके मैं बर्फ़ी की शेप में पीसेस कट कर लूँगी। आप जो शेप रखना चाहते हैं इसे उस हिसाब से कट कर लें और गार्निशिंग इसकी भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमारी पपीते की बर्फ़ी बनकर रेडी है।